माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगम् उज्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। व्याख्या। आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण निर्गुण, साकार निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। यह भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। व्याख्या। और परा अपरा सब कुछ एक भगवान ही है, यह विज्ञान है। अहम सहित सब कुछ भगवान है, यह भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान सहित ज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। इसे जानने के बाद यदि कुछ शेष रहेगा तो वह भी भगवान ही होंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् तत्सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ भोगेच्छा, मान, बड़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता, यह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण, लोभ से जो सुख मिलता है वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्मयोग में संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांत आनंद शांति मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की ओर आकर्षण होने से अनंत आनंद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरे अमित
त्वया त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। व्याख्या: जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तदात्म कर लेता है, तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत और परा जीव दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव है। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहा। इस जगत को जीवन ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में है, न महात्मा की दृष्टि में है, परंतु जीव की दृष्टि में है। इससे मैं तो ऐसा मान लेता हूं कि इससे मैं तो अपरा प्रकृति है और मैं अपरा प्रकृति और हूं परा प्रकृति। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूं चिन्मय सत्ता मात्र है में परिणित हो जाता है। यही मोक्ष है। यद्दोनीन भूतानि सर्वाणीत्योपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभुः प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। व्याख्या: अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर जंगम जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्दीज, मनुष्य, देवता, गंधर्व, पितर, पशु पक्षी, कीट पतंग आज जितने भी प्राणी देखने सुनने पढ़ने में आते हैं, वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उपादान कारण हूँ। भगवान के जगत रूप से प्रकट हुए हैं। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत भगवान का आद्य अवतार है। आद्योतार पुरुष परस्य, श्रीमद्भगवद गीता 2:6-41। आद्य अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही है। मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषम निषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। व्याख्या: सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस तन्मात्रा और जल प्रभा और चंद्र सूर्य, ओंकार और वेद शब्द तन्मात्रा, आकाश पुरुषत्व और मनुष्य, ये सबके सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
पृथ्वी में पवित्र गंधमय हूँ और अग्नि में तेजमय हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवन शक्तिमय हूँ और तपस्वियों में तपस्यामय हूँ। व्याख्या। गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवन शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सबके सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। बलम बलवंताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। व्याख्या। सात्विक बल और बलवान, धर्मयुक्त काम और प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही है। पूर्व पक्ष। तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं है? उत्तर पर। भगवान होते हुए भी ये त्याज्य हैं, ग्राह्य नहीं। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के भी अभिष्ट नहीं है। ये चैव सात्विका भावा राजस्तामसाश्चे मत्ते वेति तान् विद्धि न तो हम ते मयि। और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। व्याख्या। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजस तथा तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही है। मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक, राजस तथा तामस भाव की ओर न जाकर भगवान की ओर ही जानी चाहिए। यदि उनकी दृष्टि भावों, गुणों की ओर जाएगी तो वह उनमें उलझकर जन्म मरण में चला जाएगा। गीता 13:21। संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव भगवत स्वरूप है, यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें है, उनमें और वे भगवान में नहीं है, यह साधकों की दृष्टि है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत, प्राणी मात्र, इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। व्याख्या। जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हुए गुणों से मोहित हो जाते हैं, और गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों को सत्ता और महत्ता देने से वह भी गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है और जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर, संसार को ही मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है। दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। व्याख्या। यद्यपि भगवान ने सभी को अपनी शरण में ले रखा है, परंतु भोग तथा संग्रह की आसक्ति में रचे पचे मनुष्य भगवान की शरण न लेकर संसार की शरण लेते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं। पूर्व पक्ष। भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे? उत्तर पक्ष। भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी और अपने लिए मानकर बदता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन
आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। व्याख्या: पूर्व श्लोक में भगवान से विमुख हुए मनुष्यों की बात कहकर अब भगवान के सम्मुख हुए भक्तों की बात कहते हैं। ऐसे 4 प्रकार के भक्त होते हैं: अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। जब तक संसार का किंचित संबंध रहता है तब तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ये 3 भेद रहते हैं, परंतु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपनी धन की इच्छा पूरी करना चाहता है, आर्त भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है, जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। पूर्व पक्ष: ज्ञानी को प्रेमी भक्त कैसे मान लिया गया? यदि उसे तत्वज्ञानी मान लें तो क्या आपत्ति है? उत्तर पक्ष: कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना ही अधिक उपयुक्त दिखता है। जैसे भगवान ने चतुर्विधा भजन्ते माम कहकर ज्ञानी को 4 प्रकार के भक्तों के अंतर्गत लिया है। दूसरा, भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है और अपने को उसका अत्यंत प्रिय बताया है। तीसरा, भगवान ने वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले भक्त को ही वास्तविक ज्ञानी बताया है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानोत्यर्थ महम सच मम प्रिय। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। व्याख्या: अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु सर्वथा भगवान के सन्मुख नहीं होते, परंतु प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वथा भगवान के सम्मुख होता है। इसलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला चलती रहती है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। पहले कहे हुए सब के सब 4 ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या: अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त को उदार कहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनको उदार कहने का तात्पर्य है कि वे संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गए। और तत्वज्ञानी को भगवान के साथ सधर्मता होती है, मम पर भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता होती है। ज्ञानी मामेव मे मतम, साधर्म में जीव और ब्रह्म में अभेद होता है। आत्मीयता में भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। अभेद में जीव और ब्रह्म 2 से 1 हो जाते हैं। अभिन्नता में भक्त और भगवान प्रेम लीला के लिए 1 से 2 हो जाते हैं। तत्व ज्ञान में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या:
साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। इस तरह उदार, उत्तम, सर्वविद आदि शब्द भी भक्त के लिए ही आए हैं। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। कारण कि असत होने से सर्वम की सत्ता विद्यमान ही नहीं है। नास्तो विद्यते भाव, गीता 2:16। परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती और वर्तमान में उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। कामैस्ते ज्ञाना प्रपदन्ते न्यदेवता तन्तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। व्याख्या: जो मनुष्य भगवान से विमुख है और संसार के सन्मुख है, वे अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं के शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही है, देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है, यह ज्ञान ढक जाता है। पूर्व पक्ष: 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी, आर्त और भक्त भी क्रमशः धन पाने की और दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्य की निंदा क्यों की गई है? उत्तर पर दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य सांसारिक है। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और सांसारिक मनुष्यों में कामना पूर्ति की मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर सांसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। यो यो यां यां तनुं भक्त सद्यार्च्युत मेच्छति तस्य सद्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसे श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। व्याख्या: संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परम सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है, भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। यह भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। सतया सद्या युक्तस्तस्याराधन्मीयते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। व्याख्या: भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। यह भगवान की उदारता है, परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं, उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भक्त्यल्पमेत्सां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाला
देवताओं को प्राप्त होता है और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। व्याख्या। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे निरपेक्ष प्रकाशक भी हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मां जम्भ्यम्। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। व्याख्या। भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवत रूप से न दिखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। वेदाहं समतीतान् वर्तमानान् चार्जुन भविष्याणि च भूतान् मां तु वेद न कंचन। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्त परंतप। कारण कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। व्याख्या। राग द्वेष रूप द्वंद्व से ही संसार का संबंध दृढ़ होता है और मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या। राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर वह पाप नष्ट हो जाता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं, तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सन्मुख नहीं हो सकता। उसका जितने अंश में संसार से राग सम्मुखता रहता है, उतने अंश में परमात्मा से द्वेष विमुखता रहता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतस। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत और अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। व्याख्या। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथा शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ यह भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान ने दो विभाग किए हैं, ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृष्ण अध्यात्म अनंत
योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थित, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, यह ज्ञान का विभाग है जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदेव मन इंद्रिया के अधिष्ठान, देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी, ये सब अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है। इसमें सगुण की मुख्यता है। ये पहले जिन्हें परमात्मा परा और अपरा प्रकृति कहा गया था, उन्हीं के यहाँ दो दो भेद किए गए हैं, जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। परा प्रकृति अध्यात्म और अधिदेव, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्याय। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, सब के सब भगवान के ही शरीर हैं, ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। जय श्री कृष्ण।